फिर आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ के खतौली के देवतुल्य भाई बहन, उनकी मैं अतिथि के रूप में व्यवस्था करूंगा। लौनी घूम के आ जाएं तो एक वोट नहीं देंगे, जमानत जब्त होगी। मर्डर, डकैती, अपहरण, घर से लोग निकलते नहीं थे। बहनों की बात छोड़िए, भाई नहीं निकलते थे। दिन निकलते ही खबरें चलती थी कि 4 आदमी मार दिए, 2 मार दिए। एक दिन 6 व्यापारी मारे गए। मदन भैया केवल अपराध का और खोप का इतना बड़ा नाम था, तो जमाना चला गया है। माननीय योगी जी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्वगुरु बन रहा है, तो ऐसे लोगों को नकार देगा। हमारे साथ मौजूद हैं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में पिछले 2 दिनों से चर्चाओं में बने हुए हैं। विधायक जी, किस तरह से देखते हो आप पूरे चुनाव को? आप लगातार समाज के लोगों के बीच आप जा रहे हैं। देखिए, लौनी के आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कल भी 36 बिरादरी के लोग घर घर जाकर के बता रहे हैं कि अगर यहाँ लौनी जैसा मंजर देखना चाहते हो तो गलती मत करना। हमने लोगों को आमंत्रण दिया है कि एक बार लौनी होकर आ जाएं, तो एक वोट कोई देगा नहीं। 250 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। जिला गाजियाबाद फिल्म अपराधियों पर लौनी में बनी है। लौनी डंपिंग ग्राउंड था, एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना, कोई बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आज लौनी विकास की तरफ बढ़ रहा है। किसी गुंडे की हैसियत नहीं है माननीय योगी जी की सरकार में। माननीय मोदी जी दुनिया के बड़े नेता हैं, इसलिए आज पूरा क्षेत्र खतौली में मैं देख रहा हूँ कि एक तूफान उठ रहा है। जैसे लौनी में जमानत जब्त हुई थी, उसी तरह यहाँ भी जमानत जब्त होगी। तो लगातार आप 2 दिन से मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा के दौरे पे हैं, और जो मदन भैया हैं वो बाहुबली के नाम से चर्चाओं में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके बाहुबली होने को मुद्दा बना रही है। देखिए, बाहुबली तो ये छोटे काम करने वाले होते हैं, महाबली होना चाहिए। बाहुबली तो छोटे काम करते हैं, जो चैन छीन रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो इसका तो क्या कहना है। योगी सरकार में लगातार जो इस तरह के अपराधी हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है ये कैसे? अभी बेल पर एक अपराध अभी किया है, चुनाव में हम लोग गिरफ्तार करेंगे तो ये मैसेज जाएगा कि चुनाव में हम लोग को पकड़ा है, चुनाव के बाद कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री लगातार आपका नाम लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, उनका मैं कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा सिपाहियों में उनके साथ काम किया है। तो लौनी में जमानत जब्त हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि यहाँ जब नंदकिशोर जी ने किया तो यहाँ भी जमानत जब्त होनी चाहिए। तो हमारे साथ लोनी विधानसभा से विधायक गुर्जर मौजूद थे, जो लगातार पिछले 2 दिनों से मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में मौजूद हैं, और लगातार अपने समाज के लोगों के बीच जाकर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और इसका साफ कहना है कि जमानत जब्त हो जाएगी। नंदकिशोर गुर्जर जी ने साफ कर दिया है कि खतौली विधानसभा में अब मदन भैया की जमानत जब्त हो जाएगी। विधायक जी, डिप्टी सीएम ने बार बार आपका नाम लिया है मन से, क्या कारण है इसके पीछे? किस तरह आपने मदन भैया को हरा कर भेजा था? ये तो उनका आशीर्वाद है। एक छोटे से माननीय डिप्टी सीएम साहब ने ही मुझे युवा मोर्चा से लेकर किसान मोर्चा और पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में ही मैं चुनाव लड़ा था जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका स्नेह है। रही बात उसकी कि मैंने कहा था ना, फिर आज कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ के खतौली के देवतुल्य भाई बहन, उनकी मैं अतिथि के रूप में व्यवस्था करूंगा। लौनी घूम के आ जाएं तो एक वोट नहीं देंगे, जमानत जब्त होगी। मर्डर, डकैती, अपहरण, घर से लोग निकलते नहीं थे। बहनों की बात छोड़िए, भाई नहीं निकलते थे। दिन निकलते ही खबरें चलती थी कि 4 आदमी मार दिए, 2 मार दिए। एक दिन 6 व्यापारी मारे गए। मदन भैया केवल अपराध का और खोप का इतना बड़ा नाम था, तो जमाना चला गया है। माननीय योगी जी की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्वगुरु बन रहा है, तो ऐसे लोगों को नकार देगा। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि 50,000 से जीत रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के देवतुल्य लोग 1 लाख पार जिताएंगे। केवल कुछ लोग जो कहीं ना कहीं इस तरह के हैं कि जो विचारधारा में दूसरी में भरोसा रखते हैं, वो वोट डाल दे। लेकिन मुझे लगता है कि हर धर्म जाति से ऊपर उठ करके यहाँ के लोग विकास के लिए वोट करेंगे, माननीय योगी जी को मजबूत करेंगे। विधायक जी, 6 साल से आपकी सरकार है, जब इतना बड़ा माफिया है मदन भैया, क्यों कार्रवाई नहीं उस पर की गई? देखिए, जमानत पर है वो, कल मैंने जवाब दिया था, जमानत पर है। उसमें एक घटना की है अभी जब वो जिस दिन टिकट हुआ उससे पहले एक बहन के साथ वो मोटरसाइकिल से सामने आ गए। उनका देखिए चरित्र, देखिए, बटों से मारा गया औरतों को, और उसके पति को गिरा दिया गया। तो उनके ऊपर FIR है। चुनाव में अगर उनको गिरफ्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि हम लोग चुनाव में पहले क्यों नहीं, वो चुनाव के दौरान ऐसा किया है। जमानत पर है, न्यायालय का सम्मान करना होता है। लेकिन ये जो घटना की है, 5 साल तक कोई परिंदा पर नहीं मारा। और मैंने तो एक पूरा सूची दी है आपको, कोई एक ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के किडनैप किए गए, करोड़ों रुपए की उगाई हुई, 4-4 बच्चों को घर बुला के मार दिया गया। इतने सैकड़ों मर्डर है, प्रमुख को, उसकी पत्नी को, महिलाओं का तो हमारे यहाँ गुजरों में चाहे कितना बड़ा आपस में दुश्मनी हो, उनका सम्मान करते हैं। चाहे किसी का मर्डर भी हुआ है तो किसी ने आज तक किसी की महिला को कुछ नहीं कहा।
उन्होंने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए प्रमुख साहब की पत्नी को गोलियों से मारा। उसने कहा मैं रोटी खिलाती थी अपने हाथ से, क्या कर रहे हो? तो जिसका करैक्टर ऐसा हो और एक विकास की बात, एक सड़क बनाई हो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, एक प्राइमरी स्कूल बनाया हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। डंपिंग ग्राउंड लाशों का बना दिया था, बिजली, सड़क, पानी, गहरे गड्ढे। लौनी का तो आप जानते ही हैं, जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराधियों के ऊपर बनी, 250 कत्ल हुए, घर घर में विधवाएं बैठी हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि खतौली के भाई बहन एक बार हुआ हो आए, अपने आप निर्णय हो जाएगा, एक वोट नहीं मिलेगी। क्या लोनी से डरकर मुजफ्फरनगर? इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।